नमस्कार, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नया लेक्चर जिसका टॉपिक है हमारा आज का डबल फर्टिलाइजेशन। नाम तो बहुत सुना होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर में हम जरूर जान जाएंगे। बेटा, जब भी टर्म आ जाता है ना डबल फर्टिलाइजेशन, तो बच्चों के मन में एक ही सवाल होता है, ये होता क्या है? या फिर अगर आप जानते हो तो प्रॉपर वे में नहीं जान पाते हो। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट्स विद हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स, ओके, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा। अब बात का इतनी सी है कि हैप्लॉइड मेल गैमेट्स का फ्यूजन हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स के साथ हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी को अगर शॉर्ट में करना जाए तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड कॉम्पेटिबल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन बात यहाँ है ना, डबल आ गया है, दैट मीन्स टू टाइम फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ठीक है, तो इट्स अ यूनिक फीचर, इट्स अ यूनिक फीचर। ये यूनिक फीचर है बेटा, किस में? एंजियो स्पर्म में, बाकी किसी भी ग्रुप में नहीं। जिम्नोस्पर्म में नहीं, टेरिडोफाइट्स में नहीं, ब्रायोफाइट्स में नहीं, अलगी में नहीं, ह्यूमन में नहीं, किसी भी एनिमल नहीं। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। सीड बियरिंग प्लांट, जिसे हम फ्लावर बियरिंग प्लांट बोलते हैं, फ्रूट बियरिंग प्लांट बोलते हैं, क्योंकि सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है लेकिन फ्रूट एंजियोस्पर्म में होता है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या? दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन ऑकर्स टू टाइम्स। तो दो टाइम होंगे तो कौन से है? तो फर्स्ट वन इज द सिंगेमी एंड सेकेंड वन इज द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, तो ये दो फर्टिलाइजेशन होता है एक एक फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके देने वाला हूँ इस लेक्चर में मैं आपको। देन आपको बताने वाला हूँ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है किस तरह से इंटर करता है ओव्यूल में, है ना, ये बताने वाला हूँ। एंड आगे का जो प्रोसेस है, दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन में टू टाइम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सिंगेमी से क्या बनेगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, ओके, उसका आंसर हम आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बात वहीं आ जाएंगी जैसे आपने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पढ़ा। आफ्टर द सेटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, after the shedding of pollen grains on the surface of stigma recognize right type of pollen grains and stigma provide all prerequisites for their germination like water and nutrition and pollen grains forming pollen tube. They are penetrating the surface of stigma and they are growing through स्टाइल, है ना। ये कौन सा प्रोसेस पोर्शन है, ये क्या स्टाइल है? चलो मैं आपको स्टिग्मा यहाँ छोटा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके इनसाइड में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल है ना। तो by piercing the surface of stigma, style pollen tube growing towards the ovule through style। ये रीजन क्या है? ये स्टाइल का रीजन है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखता है? इस तरह से, इस तरह से रहता है। ओके, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला, आफ्टर द शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, एलिमिनेट रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड ऑल प्रीरिक्विसाइट फॉर देयर जर्मिनेशन। इसके प्रीरिक्विसाइट में क्या क्या है?
तो इसके प्रीरिक्विसाइट में वाटर है एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स है। ओके, न्यूट्रिएंट्स है। तो ये दो चीज मिलने के बाद पोलन गेंस जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। पोलन ट्यूब हो गया तो ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए, एक ही थोड़े ना है, बहुत सारे, एक स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए स्टेल से होते हुए ओवरी में ओव्यूल के तरफ जाएगा, है ना। ये है ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बार बार नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। ये ओव्यूल रहता है और ये प्रेजेंट रहता है न्यूसेलस में। इसके ऊपर में कवरिंग रहती है जिसे इंटेगुमेंट बोला जाता है। दो लेयर से बना हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक सेल रहता है सिनर्जिड सेल स्मॉलर, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर है ऐसे। तो बेसिकली आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ले जाता हूँ। पहला क्या बताया मैंने, आफ्टर द सेटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। दैट मीन्स क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बेटा है, who one determine the and who one check the compatibility of pollen grains or specificity of pollen grains? The answer is stigma. स्टिग्मा चेक द compatibility of pollen grains। सही टाइप का है या नहीं है कौन चेक करेगा, स्टिग्मा चेक करता है। Can pollen grains germinate other part of flower? No, because only stigma providing all prerequisite for their germination. That means what? पोलन ग्रेन्स कैन नॉट जर्मिनेट ऑन अनदर सरफेस, वो सिर्फ स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा। हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली जर्मिनेट, वो भी बताएंगे आपको। ओके, देन आफ्टर जर्मिनेशन दे पेनिट्रेटिंग द सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड थ्रू ए स्टाइल दे रीचेस द ओव्यूल। ओके, एंड during that time when the pollen tube they are growing towards ovule, दे कैरी 2 मेल गैमेट्स। मैं आपको ये पोलन ट्यूब बना के दिखा रहा हूँ ऐसे। इसमें 2 मेल गैमेट्स जो है ना, 2 मेल गैमेट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल दे कैरी 2 मेल गैमेट्स, दे कैरी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। ये याद रखना, ये 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ओके, कि व्हाट डू यू मीन बाय साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी में आपको क्या बताना है, द प्रोसेस इन विच द पोलन ट्यूब दे कैरी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। यहां तक आपका हो गया। ये आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुंच चुका है। अब ये ओव्यूल में इंटर करता है इन 3 प्रोसेस के थ्रू। पहला प्रोसेस देखिए, पहला है पोरोगेमी। ये जो माइक्रोपाइल होते हैं ना, यहाँ पे पोर होता है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये देखिए पोर दिख रहा है आपको। पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है ना। और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से इंटर हो रहा है, इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड पोरोगेमी। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ इन केस 1 मार्क के लिए अगर पूछ देता है आपसे तो कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी 1 मार्क्स के लिए अगर पूछ देता है तो कैसे, when the pollen tubes enter inside of ovule through micropillar and our micropillar region is called porogamy. When the pollen tube entering from the chalazal end is called chalazogamy. When the pollen tube entering by piercing the integument, integument को penetrate करते हुए अगर enter कर रहा है वो embryo ovule के inside में, that is the mesogamy. meso मतलब middle, ना chalazal नहीं, micropillar नहीं, बीचों बीच से, है ना, इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करते हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आपको क्या बोलेंगे, मेसोगेमी। इस पे भी कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ऑफ ओव्यूल, है ना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ये आपके 2 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। अब क्या होता है कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है आपका, ये ओव्यूल हो गया, ओके, ठीक है। ये इसमें ये एक सेल हो गया, ठीक है। और ये 2 लेटरल साइड में जो स्मॉलर है ये क्या हो गया, सिनर्जिड सेल हो गया। यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है और यहाँ पे 3 सिमिलर साइज का एंटीपोडल सेल है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ओ सॉरी, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है,
तो ये प्रेजेंट रहता है न्यूसेलस में, ओके। एंड इसके ऊपर कवरिंग रहती है इंटेगुमेंट की, 2 इंटेगुमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इस तरह से ओह और ये फ्यूनिक्यूलस है, दैट मीन्स स्टॉक, और ये प्लासेंटा है, ओके। तो दैट मीन्स कि अब जो है पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे ये आ चुका है और इसमें 2 मेल गैमिट्स है। दे विल इंटर वन ऑफ टू सिनर्जिड सेल्स, किसी एक सिनर्जिड सेल में ये क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा लार्ज करके। तो ये पोलन ट्यूब जो है ये इंटर हो गया है, कहाँ पे इंटर हो गया है, किसी एक सिनर्जिड सेल में, क्योंकि सिनर्जिड सेल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फिलीफॉर्म रहता है, जो उसे हेल्प करता है इसमें इंटर करने में। दे एब्जॉर्ब ऑल वाटरी सब्सटेंस फ्रॉम सिनर्जिड सेल, एंड सिनर्जिड सेल में जब ये वाटरी सब्सटेंस क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, दे विल बिकम स्वेल, ओके। ये स्वेल हो जाएंगे। ये 2 मेल गैमिट्स है यहाँ पे, 2 मेल गैमिट्स। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो आपका मीन्स पोलन ट्यूब है, टिप ऑफ पोलन ट्यूब है, दे विल बस्ट होने के कारण दे रिलीज देयर बोथ मेल गैमिट्स इनसाइड ऑफ इम्ब्रा सैक, यानी ये जो है यहाँ पे इस तरह से रिलीज होगा एंड दोनों मेल गैमिट्स क्या हो गया, इम्ब्रा सैक में रिलीज हो चुका है, ओके। देन व्हाट हैपन्स हियर, one male gametes fuses with egg cell. Here, one haploid male gametes fuses with haploid female gametes to form diploid zygote. This process is called syngamy. This process is called syngamy and generative generative fertilization. Generative fertilization. ओके तो सिंगेमी में क्या हुआ है, तो सिंगेमी में आपका 1 हैप्लॉइड मेल गैमिट्स फ्यूज हो गया है 1 हैप्लॉइड फीमेल गैमिट्स यानी कि एक सेल के साथ, और बना लिया है डाइप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट बन चुका है, ओके। क्योंकि मेल गैमिट्स भी आपका हैप्लॉइड था, फीमेल गैमिट्स भी हैप्लॉइड, और दोनों मिलके बन गया जाइगोट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी एंड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट द सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। हियर देखिए, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस। हियर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि जो 1 मेल गैमिट्स बाकी था, ओके, ये सेकेंडरी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वर्ड है, समझ में आ गया होगा कि 2 न्यूक्लियस है, ये होते हैं डाइप्लॉइड, और जो आपके मेल गैमिट्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। दोनों के यूनियन से जो बना है दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या हो जाएंगे, ट्राइप्लॉइड, ठीक है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब आपको कंक्लूड करना है, हियर 2 times fertilization occurs, that means one is the generative fertilization, another is the vegetative fertilization, and that's why they are called double fertilization। मैं फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हेन क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है, आंसर क्या देना है। 1 male gamete fuses with egg cell to form diploid zygote. The process is called syngamy and generative fertilization. Another male gamete fuses with secondary nuclei to form triploid primary endosperm nucleus. This process is called vegetative fertilization. In this process, and here
two times fertilization occurs, one time regenerative fertilization, another time vegetative fertilization, and that's why they are called double fertilization. आपसे नहीं पूछा जाता लेकिन यहाँ पे एक टर्म रहता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अगर आया तो आप क्या बताओगे, बता देता हूँ। इन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन one male gametes with one nucleus and one secondary nucleus with two nucleus fuses to form triploid primary endosperm nucleus. Here fusion of three nucleus, one is from male gametes and two from secondary nucleus, that's why they are called triple fusion. That means fusion of three nuclei, fusion of थ्री न्यूक्लियर। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, दो सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी है और एक मेल गैमेट्स का, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ये आपके बुक का डायग्राम है, ये स्टिग्मा हो गया, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये पूरा सरफेस एरिया स्टिग्मा है, इस पे ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स ये जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बना रहा है, ये स्टाइल से होते हुए जा रहा है, ओके। एंड इसमें ये मेल गैमेट्स कैरी करता है, इसी को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं। एंड ये यहाँ पे आपको ट्रिपल फ्यूजन बताया जा रहा है। देखिए ट्रिपल फ्यूजन में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट्स, यहाँ पे देखिए ये वाला, ओके, ये रीजन, तो ये बन गया आपका क्या, ट्रिपल फ्यूजन में यहाँ पे बन जाएगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्वेलिंग वाला ओवरी है, और उसके इनसाइड ये वाला स्ट्रक्चर ओव्यूल है, जिसमें यहाँ पे एक सेल है और सिनर्जिड सेल है। तो एक सेल प्लस मेल गैमेट्स दोनों मिलके बन जाते हैं जायगोट, और जायगोट हो जाता है डायप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है ट्राइप्लॉइड, और ये माइक्रोपाइल है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब इंटर हो रहा है, ठीक है। कहाँ इंटर हो रहा है, ओव्यूल में। दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि सिंगेमी, ओके, सिंगेमी पूछ सकता है, इसी का दूसरा वर्ड है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में। एंड 1 मार्क के लिए और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है आपको। देन आपको साइफोनोगैमी के बारे में पूछ सकता है, ये हो गया। देन साइफोनोगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। एंड इसके साथ साथ जो है मीन्स आपको अनदर प्रोसेस जो है, हाँ, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब पूछ सकता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओके, ये पूछ सकता है। ये सेपरेट 1 मार्क के लिए और ऐसे 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आपको डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सिग्निफिकेंस, फायदे के बारे में बात करेंगे। हम ह्यूमन बीइंग है, फायदे की तो बात करेंगे। तो भैया ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म में, ये मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें जो भी मीन्स सीड्स है वो उसके साथ फूड भी रहेगा। दैट मीन्स कि जब भी आप सीड को ओपन करते हो ऐसे दिखता है ना आपको, और यहाँ पे ये एम्ब्रायो है, ये खाने की चीज़ है, उसके लिए स्टोर्ड फूड है, तो स्टोर्ड फूड वो अपने साथ रखता है जैसे ही एक फर्टिलाइज होता है। तो ये डायप्लॉइड जायगोट आपका बन रहा है ना, और ये एम्ब्रायो डेवलप होगा, और एम्ब्रायो यानी बेबी प्लांट है ना, दैट मीन्स कि न्यू प्लांट डेवलप होगा। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डेवलप हो रहा है, ये न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और इसका यूज जर्मिनेशन के टाइम में होता है। ये फर्टिलाइजेशन होने के कारण डबल मीन्स डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो क्या है, मेंटेन है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट्स तो हैप्लॉइड ही है ना, तो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे थ्रू सिंगेमी तो डायप्लॉइड जायगोट बनेगा। ये पॉलीइम्ब्रायनी को प्रिवेंट करता है। अब ये पॉलीइम्ब्रायनी क्या है, तो पॉलीइम्ब्रायनी ऐसा स्टेज होता है जब एक से ज्यादा इम्ब्रायो एक ओव्यूल में दिखने लगे तो उसे पॉलीइम्ब्रायनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही शांत से हमारे पूरा वीडियो देखा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए लाइव लेक्चर भी लेने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड एनी टॉपिक,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपके उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, वो भी इजी मेथड से। मैं लाइव भी आऊंगा आपके लिए, आप तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।